उम्मीदवारी पर चुप्पी तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि वो पीएम बनने का सपना नहीं देखते हैं, क्योंकि सपने देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए वो 2017 तक सिर्फ गुजरात पर ही फोकस करना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मोदी का यह बयान मोदी के बागी डीजी बंजारा के चिट्ठी बम के ठीक 2 दिन बाद आया है। मोदी को राह इसलिए भी मुश्किल लग रही है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा खुद पार्टी के अंदर का आडवाणी गुट है। ऐसे में बीच बहस का सवाल यही है कि क्या मोदी पर बीजेपी में गुटबाजी का असर है या उन्हें बंजारा का डर है। आखिर मोदी ने अब यह क्यों कहा है कि पीएम का सपना बर्बाद कर देता है। भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की सरकार को बनानी है तो उम्मीदवार की घोषणा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी से बहुत आस है, इस राष्ट्र के लोगों को भी बहुत आस है। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता अपने जिस पोस्टर बॉय को 2014 में पीएम बनाने का सपना देख रहा है, आज वही नरेंद्र मोदी बीजेपी नेताओं का सपना तोड़ते नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम बनने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहली बार साफ साफ कहा कि वो पीएम बनने का सपना नहीं देखते, क्योंकि सपने देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता, क्योंकि ख्वाब देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि 2017 तक वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात का ही कामकाज देखेंगे। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों पर नहीं, बल्कि 6 करोड़ गुजरातियों पर ही उनका पूरा फोकस है। 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે, એ જ મારે કરવાની હોય, जी जानથી કરવાની હોય। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई मोदी पीएम नहीं बनना चाहते, और नहीं बनना चाहते तो दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता नमो नमो का जाप क्यों कर रहा है। देश की जनता और देश भर के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि नरेंद्र मोदी जी देश के नेता बने, प्रधानमंत्री बने। पार्लियामेंट्री बोर्ड जरूर इस बात का विचार करेगा और समय पर निर्णय करेगा। प्रधानमंत्री तो देश का आवाम, देश का नौजवान, देश का किसान बनाएगा। उन्होंने सही कहा है और वो हर दिन देश हित में, राज्य हित में काम कर रहे हैं और वही उनकी सबसे बड़ा मिशन है। मोदी के इस बयान पर विरोधी खेमा जमकर चुटकी भी ले रहा है। सपना वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन उनकी पार्टी से पूछो, वो तो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनवाने का। तो मोदी की ही बात ले लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो बर्बाद हो ही जाएगी, क्योंकि वो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनवाने का, तो वो तो बर्बाद हो ही जाएगी। प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। वो भी सही है, ये सही है। आप देखिए कि जितने लोगों ने सपना देखा भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का, वो नहीं बन पाए। एक अविश्वसनीय राजनेता के तौर पर उनकी छवि बनती गई है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक व्यापक फैलाव हो सकता था, वो फैलाव कहीं न कहीं उसकी भ्रूण हत्या नरेंद्र मोदी के नाम के सामने आने से ही हो गया है। इसलिए प्रधानमंत्री पद तो दूर की बात है, इस लड़ाई में दूर दूर तक न भाजपा दिखेगी न नरेंद्र मोदी दिखेगी। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही कि पीएम पद पर अपनी दावेदारी को लेकर नरेंद्र मोदी तब क्यों चुप थे, जब बीजेपी दो फाड़ होने के कगार पर नजर आ रही थी। मोदी ने तब क्यों नहीं अपनी दावेदारी खारिज कर दी, जब लाल कृष्ण आडवाणी उनके चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने पर बीजेपी आलाकमान पर बेफर गए थे। मोदी का प्रधानमंत्री पद से मोहभंग तब क्यों हुआ, जब बीजेपी के नेता उन पर मोहित नजर आने लगे थे। सवाल बड़ा है ऐसे वक्त जब चुनाव सिर पर हैं और सियासत से वाकिफ देश का हर आमोखास समझता है कि बीजेपी मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में मोदी का ये बयान हैरान करने वाला है। जानकार इस बयान के कई मायने निकाल रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मोदी पार्टी में आडवाणी गुट के हावी हो जाने से डरे हैं, दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि पिछले 6 साल से जेल में बंद डीजी बंजारा के चिट्ठी बम से भी बैकफुट पर आ गए हैं मोदी। वो डीजी बंजारा जिनके सीने में आज भी मोदी और अमित शाह के कई राज दफन हैं और जिनकी चिट्ठी की गूंज देश की संसद तक सुनाई देने लगी है।
पटना में शिशिर चौबे और अहमदाबाद में अरविंद शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जरूरी है उस बयान के माने तलाशना जो बयान मोदी ने दिया है, और इसके लिए हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हैं बीजेपी से, हमारे साथ जेडीयू से स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन इस चर्चा का हिस्सा होंगे, और साथ ही कांग्रेस लीडर मुकेश नायक हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अमिताभ सिन्हा जी, बीजेपी में आडवाणी खेमे का डर इससे ज्यादा झलक रहा है, या फिर डीजी बंजारा की वो चिट्ठी जिसमें डीजी बंजारा ने ये कहा था कि दिल्ली कूच, दिल्ली दौड़ लगाने के चक्कर में मोदी अपनी जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं, गुजरात भूलते जा रहे हैं? अनुराग जी, मुझे नहीं लगता कि इस विषय में जो अभी प्रेरित या अभिप्रेरित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो उसमें आप हिस्सेदारी कर रहे हैं, नहीं, आप सिर्फ एक पत्रकार होने का धर्म निभा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश की इच्छा या उसकी आकांक्षा और उसके आकर्षण का केंद्र हैं, चाहे वो उनका धुर विरोधी हो या उनका बहुत ही घोर समर्थक। और उसी का ये नतीजा आज दिख रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहाँ कहा और क्या कहा, इसके विषय में भी चर्चा करनी आवश्यक है। बाकी के जो प्रतिपक्षी पार्टीज हैं, यही तो नुकसान नहीं हो गया अमिताभ जी की लोकप्रियता का मापदंड इतना बड़ा करके देखा गया कि बाकी सारी चीजें दरगुजर कर दी गई। इस तरह की चिट्ठी बमों से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आप लोग गुजरात वासियों को ये लगेगा कि अरे चले मोदी, ये तो गुजरात का विकास जितना होना था हो गया, तो अब मोदी ने कह दिया 2017 तक मैं गुजरात। तो आपको बधाई देना चाहता हूं, आप लोग नए नए शब्द और विशेषण निकालते हैं, मोदी फोबिया, मोदी बम, चिट्ठी बम, पता नहीं, चलिए ये तो मनोरंजन का विषय है। मैं अभी गंभीर बात के लिए कतई मनोरंजन का विषय नहीं, मैं ध्यान आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी इन सब विषयों से कभी भी मतलब मुझे लगता है कि डेविएट नहीं करेंगे अपने विषयों, अपने केंद्र से। एक विषय जो अभी गंभीरता से विचार करने का है कि मोदी आज अहमदाबाद में शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों से कुछ बातचीत के दौरान उनके प्रश्नों के उत्तर में कहा, 10 वर्ष का एक बच्चा है जिसने कहा क्या अगली बार आप प्रधानमंत्री के नाते भी हमारे पास बातचीत करने आएंगे? उनके जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ देश में आज जरूरत कुछ बनने की इच्छा का या बनने का ख्वाब देखने का नहीं है। गुजराती में है, इसलिए इसके जो भी लोग, ये मैंने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता ये सब हताशा और फ्रस्ट्रेशन में कुछ कुछ समझ रहे हैं, उसके भाव को समझिए और उसके अर्थ को समझिए, गुजराती समझिए पहले। उन्होंने कहा कि सिर्फ ख्वाब देखना कुछ बनने का बर्बाद कर देता है, कुछ करने का ख्वाब देखो। और यही यो मूल मंत्र है मोदी का। मोदी ने हमेशा कुछ करके दिखाया है। बनने का ख्वाब देखने वाले लोग वाकई बर्बाद हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पुनिया जी भी इस बात को मैंने देखा, पिछली बार आडवाणी ने मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं भी उसकी बात बनने का मैं उस पर आ रहा हूँ। अनुराग जी, आपने उसमें आडवाणी जी की भी बात को आपने घसीटा और उसके बाद उसने बंजारा की बात को घसीटा। आप लोग रीडिंग बिटवीन द लाइन्स को मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा बना के देख रहे हैं। ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइन एक आम स्वाभाविक प्रक्रिया है मानसिक किसी भी व्यक्ति की, लेकिन आप उसको जरूरत से ज्यादा जब बनाएंगे तो वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित होता है। यहाँ उन्होंने जो कहा वो एक बच्चों के कार्यक्रम में उन्होंने कहा और उसका एकदम सरल और स्पष्ट अर्थ है। उसमें यदि कुछ आप अडवाणी जी की बात, अब जैसे अडवाणी जी का आपने नाम लेके बात कर ली, यहाँ अडवाणी जी के उस विषय में भी यदि मैं बात करूं, हालांकि यह अभी तात्पर्य और संदर्भ नहीं है, लेकिन यदि उसकी भी बात करूं, उसमें नरेंद्र मोदी को आपने कहा कि क्यों अपने को विड्रॉ कर ले। भाई जब राष्ट्रीय वहां कार्य समिति में ये बातें तय हुई तो राष्ट्रीय कार्य समिति में जिन लोगों ने तय किया वही लोग उसका निपटारा करेंगे ना। इसमें जो नरेंद्र भाई जाके सुओ मोटो या अपने को खुद जाके इस्तीफा दे दें या कुछ कह दें, ये बातें बहुत ही अशोभनीय और बचकानी अपेक्षा करेगा। कोई भी व्यक्ति यदि समझदार है तो ऐसे बात करेगा ही नहीं, बचकानी बात है ये। और बाद में ये बंजारा वगैरह का विषय में तो कल परसों भी एक विषय चलिए अमिताभ जी आपके पास आऊंगा। मुकेश नायक जी, आपको क्या लगता है जो बात मोदी साहब की तरफ से कही गई है उसके फिर क्या माने निकाले जाए? ये क्या बोलेंगे? देखिए कि पूरी बीजेपी की पूरी पहली पंक्ति की जो लीडरशिप है भयंकर गुटबाजी और अंतर्विरोध का शिकार है। और यही कारण है कि जब प्रचार समिति का अध्यक्ष मोदी जी को बनाया गया तो आडवाणी जी ने जो पत्र लिखा उस पर हमारे मित्र की आप प्रतिक्रिया ले लें। उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी
दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाना देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रही। इस पार्टी के नेता भटक गए हैं, पर्सनल एजेंडे पे चलने लगे हैं और स्वेच्छाचारी हो गए हैं और उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था। ये उस नेता का पत्र है जो बीजेपी के पितृ पुरुष कहे जाते हैं, जिन्होंने बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में अविराम परिश्रम किया है और उनकी भूमिका को किसी भी संदर्भ में अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, बंजारा का लिखा हुआ पत्र, जिसमें आप बंजारा का पत्र कोई साधारण बात नहीं है। 6 साल से एक आईपीएस अफसर जेल में है और वो ये कह रहा है कि सीबीआई से बचने के लिए मोदी जी ने पहली पंक्ति के बहुत प्रतिभाशाली आईपीएस ने उनकी चिट्ठी पढ़ी है, मुकेश नायक जी उनकी चिट्ठी हमने विस्तार से पढ़ी है और दर्शकों को भी दिखाई है। उसकी व्याख्या करने में फिर समय निकल जाएगा। जेडीयू के बारे में मैं आता हूं अमिताभ जी, जरा मैं राजीव रंजन जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं। राजीव रंजन जी, ख्वाब ही तो देखा गया था, गुजरात के विकास का सपना ही तो देखा गया था, जिस सपने को पूरा करते आए मोदी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गुजरात का विकास किया है और जनता ने उन्हें तीसरी बार भी इसी वजह से चुना। अब पीएम का ख्वाब देखने में उन्हें बर्बादी क्यों नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात है जो आपने विश्लेषण के दौरान बताया है, अगर नरेंद्र मोदी बैकफुट पर दिख रहे हैं तो डीजी बंजारा के पत्र में जो लगे आरोप हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने पहले भी कहा है, लेकिन इन आरोपों ने देश में जो आशंकाएं रही हैं और जो उन पर पूर्व में आरोप लगते रहे हैं, उनको एक पुख्ता और विश्वसनीय आधार दिया है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य प्रायोजित हिंसा के एक कुख्यात नायक रहे हैं और उनके निर्देश पर जितने फर्जी मुठभेड़ हुए हैं, उन मुठभेड़ों की पूरी उन तमाम मुठभेड़ों का संचालन सीधे अहमदाबाद से, गांधीनगर से नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि जिस गुजरात मॉडल को लेकर के नरेंद्र मोदी आज इटलाने की बात करते हैं, आज हर गुजराती 23,000 रुपए के कर्ज में डूबा है। 1,38,000 करोड़ रुपए का कर्ज गुजरात पर है और 15-16 तक अगर यही रहा तो सीएजी के हिसाब से ये 2 लाख करोड़ का कर्ज गुजरात पर होगा। गुजरात को जिस तरीके से विकास के मॉडल के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बताया है, वो औरतों के एनेमिक होने के बारे में क्यों नहीं बताते, बच्चों के माल न्यूट्रिशन पर क्यों नहीं बताते हैं? थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। चलिए राजीव रंजन जी, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं अमिताभ सिन्हा जी। जबरदस्त तरीके से वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों अपने बंधुओं का। मुझे इजाजत दीजिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के अपने मित्र जो हैं नायक जी, उनकी बात से उन्होंने मुझे चुनौती भी दी कि मैं प्रतिक्रिया दूं। मैंने पीछे उस वक्त भी ये बात चर्चा में कहीं भी कई जगह कही थी कि कांग्रेस के पास कहां नैतिक अधिकार है वरिष्ठ जनों के भावनाओं का ध्यान रखने का। सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, तो उनको उन्होंने बाथरूम में नहीं बाथरूम एक मिनट अनुराग जी, ये बाथरूम में बंद करके नहीं, बाथरूम में बंद करके इन्होंने 1 मिनट राजीव जी आप शिष्टाचार सीखिए। पहले मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं अभी कांग्रेस और आप दोनों एक साथ हो गए हैं, जरा सुनिए। मैं कांग्रेस की बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप छोड़ दीजिए अमिताभ जी, मैं मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। मैं आ रहा हूं ना। आप इन्होंने जब कहा कि अडवाणी जी की बात इनकी बड़ी चिंता लगती है कांग्रेस के, अरे राजीव जी आप चुप तो रहिए ना, पहले आपको आपकी बात का जवाब दूंगा मैं, धैर्य रखिए, शिष्टाचार सीखिए। और दूसरी बात जो आप शालीनता का परिचय दीजिए और उस तरह से टर्म डिक्टेट नहीं कराइए। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात का जवाब जब दूंगा तो आप प्रतिक्रिया दीजिएगा ना। मैं अभी नायक जी की बात का जवाब दे रहा हूं। तो ये जो वरिष्ठ जनों की बात करने की अधिकारी तो सबसे पहले कांग्रेस नहीं है। दूसरी बात, जो भी वो हुआ पहले वो सब निपट चुका है। श्री अडवाणी जी आज भी शीर्षस्थ पुरुष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके किसी मनस्थिति की वजह से कोई चिट्ठी आई, उन्होंने उसको दोबारा नए तरीके से देखा और आज भारतीय जनता पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें क्यों पेट दर्द होता है कांग्रेस को? दूसरी बात, जो आज की चर्चा का विषय में तो आना चाहूंगा, ये जेडीयू के प्रवक्ता जो हैं वो बता रहे हैं कि गुजरात में मॉडल क्या है विकास का।
इनको परेशानी है तो गुजरात के लोगों को परेशानी नहीं है, जो लगातार नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को लगातार स्वीकार कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार वही उस पर नहीं जाना चाहिए ना। ही मेहमान जो है वो विषयांतर नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने उनकी बात का जवाब दिया है। अब मैं चुप रहूं तो ये तो अनुचित है। नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी जो विषय है वो विषय है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि डीजी बंजारा साहब ने जो अपनी चिट्ठी में खुलासा किया है कि एक तरीके की अमित शाह प्रॉक्सी सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली कुछ करने की जल्दबाजी में मोदी अपनी जिम्मेदारी भूल जा रहे हैं, उनके जैसे ईमानदार अफसरों को जेल में रहना पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि उनकी चिट्ठी से मोदी साहब को लगा होगा कि कहीं गुजरात की जनता में गलत संदेश न जाए, तो अब गुजरात की बात कर ली जाए। तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि पीएम बनने का ख्वाब मैं नहीं देखता क्योंकि वो बर्बाद कर देता है, मैं 2017 तक फोकस गुजरात। मुझे ये लगता है कि उनकी चिट्ठी से मोदी साहब को लगा होगा कि कहीं गुजरात की जनता में गलत संदेश न जाए, तो अब गुजरात की बात कर ली जाए। तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि पीएम बनने का ख्वाब मैं नहीं देखता क्योंकि वो बर्बाद कर देता है, मैं 2017 तक फोकस गुजरात पर ही रखूंगा। अनुराग जी, देखिए, डीजी बंजारा की चिट्ठी का महत्व सिर्फ इतना है कि एक यदि अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी और किसी कारण से लगातार जेल में बंद है, उसकी मानसिक हताशा, फ्रस्ट्रेशन जो है वो चिट्ठी में झलकती है। मोदी साहब पर इस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं, वो और सुन लेते हैं अमिताभ जी। जरूर। एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को पूरे के पूरी तरह से, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, मैंने जैसे कहा ना कि जो करप्शन के कुएं से वो कॉन्स्पिरेसी की और साजिशों के काकरोच ढूंढ रही है, उसको ढूंढ रही है कि कहां से कोई एक्सपायर फार्मूला मिल जाए और उससे जो है हम, जो हमारे विदाई की बारात जा रही है वो थोड़ी देर रुक जाए, वो होने वाला नहीं है। इसीलिए जो है वो मोदी जी के बारे में जो पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने फैसला कर लिया है, पार्टी औपचारिक फैसला करेगी। मोदी जो आज देश सपना नहीं देख रहा, अच्छी बात है ना। ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब के कहने का क्या मतलब था अमिताभ जी कि पार्टी फैसला करेगी? मैं तो उन लोगों को जिनके सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के पास अभी चुनाव में क्या दायित्व मिलेगा और आगे उनका जो स्तर होगा, किस स्तर पे वो चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव में भागीदारी करेंगे, उनको मैं ये सलाह देता हूं कि वो जब यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तालकटोरा स्टेडियम में, उसके बाद जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जिसमें पत्रकार लोग भी गए थे, जो आम कार्यकर्ताओं का भाव है वो भाव ही सिर्फ नहीं, देश की जनता में जो यूपीए सरकार के लूट और भ्रष्टाचार के जो कुशासन के खिलाफ में जो एक आक्रोश है, उस आक्रोश के विकल्प के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी को देखा जा रहा है। और आम जनता और देश में भारतीय जनता पार्टी का देश भर का कार्यकर्ता, लेकिन आपने सुना नहीं राजीव रंजन जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरीके से बैकफुट पर आए हैं उसका मैसेज क्लियर। ये फ्रस्ट्रेटेड लॉट हैं ये जेडीयू वाले। लेकिन मोदी साहब जो इस बात में बिलीव करते थे कि सपना देखो मोदी के बारे में और उनके साइकोलॉजी के बारे में अब क्या जेडीयू के ऊपर में निर्भरता होगी? मेरी प्रतिक्रिया लीजिएगा, हम लोग इनका प्रवचन सुनने नहीं आए। अरे चुप, आप अपनी बात कहिएगा। तो जो जेडीयू की बात है, जेडीयू की बात तो उनके अपने फ्रस्ट्रेशंस हैं आज की डेट में, वो उस पर मैं प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं। फ्रस्ट्रेशन तो बीजेपी में भी कम नहीं है। देखिए अमिताभ जी, ये तो आप मानेंगे मोदी को लेकर ही काफी फ्रस्ट्रेशन है। नहीं, मैं एकदम नहीं मानता, कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। देखिए मैं गुजरात में, गोवा की राष्ट्रीय कार्य समिति में आप लोग राष्ट्रीय कार्य में नहीं, गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ही तो पता चला कि बीजेपी में फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी और उसके बाद आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी और क्या, उसके बाद आप देखिए कि आडवाणी जी हों या जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, और उसके बाद 15 अगस्त पर भी आडवाणी साहब की जो फ्रस्ट्रेशन वो सामने आई थी, उनका गुस्सा कि भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे मसले पर हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। नहीं, आप अभी यदि आडवाणी जी के सभी वक्तव्यों को लेकर सामने रखेंगे तो मैं हर वक्तव्य का जो स्पष्टीकरण यहाँ दूंगा। लेकिन यहाँ जो आपने चर्चा करनी शुरू की है वो शुरू की है आज नरेंद्र भाई के उस वक्तव्य पे। और उसके बाद आपने अगला प्रश्न किया कि अभी जो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जो कहा उसका तात्पर्य क्या है। मैं ये आपको वही जवाब देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो आज आपत्तिजनक है कांग्रेस की नजरों में। और 1998 में जब वी हैड 272 करके जब सोनिया जी राष्ट्रपति भवन जा रही थी कि हमें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दो, उसके बाद जब उन्होंने 2004 में
कहा कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इन्हीं विभिन्न दबाव और परिस्थितियों में उस समय उनको त्यागमयी राष्ट्रमाता की उपाधि देने में ये मुख्य कांग्रेस के सब लोग शामिल हुए। वो इनके अंदर का मामला नहीं, अरे भाई, तो ये अंदर का मामला, नरेंद्र मोदी का मामला राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और कांग्रेस का मामला जो है वो अंदरूनी मामला है। इस वक्त चर्चा हम नरेंद्र मोदी के वही हर बार किसी दिन सोनिया गांधी के मसले पर चर्चा करेंगे तो फिर इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। राजीव रंजन जी, क्या डीजी बंजारा की चिट्ठी की वजह से मोदी साहब का इस तरह का बयान आपको दिया हुआ लगता है, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं आडवाणी साहब पर भी निशाना साधा, क्योंकि उनसे पहले वही पीएम इन वेटिंग थे और अब भी इस तरह की आवाजें उठती रहती हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से अंदरूनी मसला है, लेकिन इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी को जिस समय केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर पिछले 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा में रखने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में करारी शिकस्त पाई है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो। हाल के 2 लोकसभा के जो चुनाव परिणाम हैं कर्नाटक के, उन्होंने भी साबित किया है कि नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो लड़ाई में दूर दूर तक प्रधानमंत्री पद और सत्ता में वापसी का तो सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि आपकी जो टैली है, जो आपके जो आंकड़े हैं, आप उन आंकड़ों को भी कायम रख पाएंगे। ताजा सर्वेक्षणों ने इस पर संशय प्रकट किया है और देश को अनिर्णय की स्थिति में झोंकने के लिए नरेंद्र मोदी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ महापात किया है, इसलिए कि जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रही थी। राजीव रंजन जी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब मोदी ने जो कहा कि पीएम का सपना बर्बाद कर देता है, उसके माने क्या होते हैं, उसके माने सामने आने में वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सपना देखना बर्बाद करता है, कुछ पाने का सपना देखना बर्बाद करता है, कुछ काम करने का सपना देखना बर्बाद नहीं करता। उनके शब्दों को ध्यान दीजिए ना, लाइन को ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा, चलिए एक बार आप ये बयान सुन लीजिएगा। वी शुडंट ड्रीम अबाउट बिकमिंग समथिंग बट डूइंग समथिंग। देखिए, गुजराती में ये बयान है, उसका जो ट्रांसलेशन है, ये इन लोगों को गुजराती नहीं समझ में आती है। चलिए इसके माने बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। मोदी साहब की इस बात के पीछे की क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या अपने स्टूडियो में बैठाए हैं कि लगातार ये लोगों को अज्ञानी ही समझ रहे हैं। नहीं, आप अज्ञानी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मुकेश नायक जी, राजीव रंजन जी और हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।